हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। इतने दिनों से सबसे ज़्यादा जो डाउट आया है मेरे पास वो ये आया है कि सीसेट की तैयारी कैसे करें। सीसेट में डर लग रहा है, मैथ और रीजनिंग में क्या क्या आता है, उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं, और मतलब सीसेट 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 सबसे ज़्यादा क्वेश्चन सीसेट से रिलेटेड आया है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग सीसेट की जितनी ज़्यादा टेंशन ले रहे हो उतनी शायद सीसेट डिज़र्व नहीं करता है। सीसेट उतना टफ नहीं आता है। आप उत्तराखंड के सीसेट को शायद यूपीएससी से कंपेयर कर रहे हो। यूपीएससी का सीसेट मानता हूँ टफ आता है, उत्तराखंड का सीसेट उतना टफ नहीं आता है। आज मैं इस वीडियो में सीसेट की कंप्लीट स्ट्रेटजी डिस्कस करूँगा आपसे। और बहुत सारे बच्चों ने कहा सीसेट में डर लग रहा है, तो मैं बताने वाला हूँ मैथ और रीजनिंग के क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, पेपर दो के लिए कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, और मैं आपको आज इस वीडियो में सीसेट से रिलेटेड डाउट क्लियर करूँगा। आज हम लोग सीसेट का पेपर भी देखेंगे प्रीवियस ईयर का, उसको पूरा सॉल्व नहीं करेंगे। जितना हम आज आपको मैं बेसिक सीसेट के बारे में बताने वाला हूँ, उसके बाद अगले वीडियो में हम सीसेट का पूरा पेपर भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए हमारा पेपर 2 जो है वो सीसेट का पेपर है। ठीक है, पेपर 2, ठीक है, इसमें 100 प्रश्न आने हैं और 1.5 अंक का एक प्रश्न होना है। यानी कि अगर आप एक सही उत्तर देते हैं तो 1.5 मार्क्स आपको मिलेंगे, और अगर आप एक गलत उत्तर देते हैं तो 1/4 अंक यानी कि इसका चौथाई अंक काट लिया जाएगा। ठीक है, अब इसमें आने हैं 100 क्वेश्चन। आपको करने हैं, आपको लाने कितने हैं, आपको लाने हैं केवल 1/3 क्वेश्चन, 1/3 नंबर। कैसे पता, ये देखिए ये लिखा है 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। यानी कि 150 अंक का 33% कितना होगा, 50 नंबर, है ना। अब हमें नंबर लाने हैं 50 और हमारे पास टोटल क्वेश्चन है 100। अगर हम लोग, मैं बताऊं, केवल 35 क्वेश्चन 100 में से सही कर देते हैं तो भी हमारे 51 क्वेश्चन नंबर आ जाएंगे, 51 से ज़्यादा नंबर हो जाएंगे, केवल 35। यानी कि हमको 100 में से केवल 35 क्वेश्चन सही करने हैं। ठीक है, 35 क्वेश्चन केवल सही। अगर आप यही क्वेश्चन में 40-45 सही कर देते हैं, 2-4-5 गलत भी कर देते हैं, तो भी आपका सीसेट क्वालिफाई हो जाएगा। आपको केवल नंबर लाने हैं 50। ठीक है, इसलिए सीसेट के लिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर किसी का मैथ रीजनिंग बहुत ज़्यादा वीक है तो अब हम लोग मैथ रीजनिंग के देख लेते हैं कि क्या क्या टॉपिक, क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया, 33% नंबर लाने हैं। ठीक है, और 1/4 की नेगेटिव मार्किंग तो है ही। ठीक है, और 150 अंक टोटल हैं, 50 नंबर टोटल हमें लाने हैं, केवल 50 नंबर लाने के लिए हमें 35 क्वेश्चन सही करने हैं। ठीक है, 100 टोटल प्रश्न आएंगे, तो 100 में से अगर आप 35 ले आएंगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया सीसेट की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन। अच्छा, अब हम सीसेट का सिलेबस देखते हैं। ठीक है, ये है सीसेट का सिलेबस। पहला क्या, उसमें पहला जो टॉपिक है वो क्या कह रहा है, प्रश्नों की संख्या है 80 प्रश्न आने हैं जो ये सामान्य बुद्धिमत्ता से। ठीक है, 120 अंक के प्रश्न होंगे ये। इसमें क्या है, कथन, वचन, सत्य और असत्य कथन। जैसे न्याय, वो आप लोगों ने देखा है ना कि ऐसे कुछ क्वेश्चन नहीं होते हैं जिसमें मतलब एक कथन दे रखा होता है, फिर उसका नीचे उसका निष्कर्ष टाइप का दे रखा होता है, फिर आपको बताना होता है कि क्या कथन और निष्कर्ष सही है, इस टाइप का। ठीक है, समरूपता, समानता, इसी टाइप का आता है। ठीक है, इसके बाद आता है संप्रेषण व अंतर्वैयक्तिक कौशल, शब्द निर्माण, कूटबद्धता और संख्यात्मक प्रचालन। इसको आप ऐसे मत समझिए, इसका मतलब यही है कि जैसे नंबर सिस्टम वगैरह हो गया, और जैसे वो ऐसे लिख देते हैं ना कि ABC बराबर, जैसे मान लो 1 2 3 है, तो फिर कुछ और पूछ लेंगे कि XYZ बराबर क्या होगा, इस टाइप से कुछ भी नॉर्मल सा क्वेश्चन। ठीक है, तार्किक व विश्लेषणात्मक योग्यता, अगला चैप्टर क्या है, तर्क है, कथन और दलील है, कथन और पूर्वानुमान है, कथन और क्रियाविधि, कथन निष्कर्ष। ये अभी देखने में थोड़ा टफ लग रहा है, लेकिन ये इतने टफ होते नहीं है। सिंपल सा एक वाक्य दिया जाता है, उसी से रिलेटेड उसका एक निष्कर्ष दिया जाता है, आपको उसे करना होता है। ठीक है, तो ये भी कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। इसके बाद जैसे अगला है, देखिए, निर्णय लेना, समस्या का समाधान बताना। ठीक है, ये हो जाएगा। इसके अलावा देखिए, मानसिक योग्यता, दिशा बोधक प्रश्न। जैसे कहते हैं कि एक आदमी ने पूर्व में चलना शुरू किया, फिर वो सॉरी उत्तर में चलना शुरू किया, फिर वो पूर्व मुड़ा, फिर वो दाएं मुड़ा, बाएं मुड़ा, ये वाले क्वेश्चन। ठीक है, इसके अलावा
सामाजिक बौद्धिकता भावनात्मक ये सब हो गया, वर्णाक्षर परीक्षण, आंकड़ा पर्याप्तता आंकड़ा ऐसे करके दे देंगे, कोई 2-3 आंकड़े दे देंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेंगे, ठीक है। और सांख्यिकी विश्लेषण ये वाला, हाँ ये आंकड़े वाला ये हो गया, इस टाइप से कोई वो दे देंगे और ऐसे करके 2-4 वो बना देंगे दंडारेख, फिर पूछ लेंगे कि इसमें इतना था तो इसमें कितना हुआ, इसमें कितना बढ़ गया कितना घट गया, इस टाइप से क्वेश्चन, ठीक है। ये हो गए 80 क्वेश्चन आएंगे इन हमारे रीजनिंग से। यूनिट 2 क्या है, उससे आएंगे हमारे क्या कहते हैं 20 क्वेश्चन, 80 वहाँ से आ गए और 20 क्वेश्चन आएंगे 30 अंकों के होंगे, ठीक है। इसमें क्या होंगे, एक हमें अंग्रेजी का पैराग्राफ दिया होगा और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। उसमें क्या आएगा, वोकेबलरी, एंटोनियम, सिनोनियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फ्रेवल और फ्रेवल वर्ब्स और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, ये आएंगे। उस पूरा एक हमारे को जो कॉम्प्रिहेंशन टाइप का दिया होगा इतना बड़ा सा, उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन 10 क्वेश्चन में पूछेगा 15 नंबर के। ऐसे ही हिंदी भाषा का एक दिया होगा, एक क्या कहते हैं एक कॉम्प्रिहेंशन टाइप का, उससे वो क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि ईजी है। अब देखिए जो सबसे ईजी पार्ट होगा वो इसका यही वाला होगा जिसमें 30 नंबर आ रहे हैं, ठीक है। अगर आप ये 30 पूरे कर लेते हैं, ठीक है, अगर आप यहाँ से 30 ले आते हैं तो ऊपर के 80 क्वेश्चन में अगर आप 10 भी कर लेंगे, 10 क्या 15 अगर आप कर लेंगे तो आप इजीली 50 के पार पहुँच जाएंगे, ठीक है। 30 क्वेश्चन आप ये वाले सही कर लीजिए, मतलब 20 क्वेश्चन सही कर लीजिए, आपको नंबर मिल जाएंगे 30, ठीक है। देखिए 20 क्वेश्चन आप ये ठीक कीजिए, आपको नंबर मिल जाएंगे 30, और फिर आप यहाँ से 15 क्वेश्चन ठीक कीजिए, तो 15 क्वेश्चन करेंगे तो लगभग 22 नंबर आपको यहाँ मिल जाएंगे, तो हो गए 52, ठीक है। ये तो बिल्कुल आराम से कोई भी कर सकता है। अब मैं आपको सबसे पहले यही दिखाता हूँ यूनिट 2 क्या है, जो ईजी है थोड़ी सी, ठीक है। सबसे पहले हम यूनिट 2 ही देखते हैं कि यूनिट 2 में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। देखिए इसमें देखिए एक कॉम्प्रिहेंशन पैसेज दे रखा है इंग्लिश का, ठीक है। ये रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन 81 से 83, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है, ये पूरा सा पूरा इन्होंने दे रखा है। ये 3 क्वेश्चन जो है वो इफ कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड है। जैसे क्या कह रहा है, द मॉडर्न एनवायरनमेंट अकॉर्डिंग टू द ऑथर, ये वाला जो क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू ऑथर यानी कि इसी में से रिलेटेड है। इफ कॉम्प्रिहेंशन को हम पढ़ेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। देयर इज़ अ नीड फॉर सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग बिकॉज, ये भी देखिए इसी से कॉम्प्रिहेंशन से डायरेक्ट क्वेश्चन है, आप इसको पढ़ेंगे तो आ जाएगा। विच वर्ड बेस्ट डिस्क्राइब सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, तो यहाँ पे इसमें दे रखा होगा, आप इससे क्या कहते हैं इस कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ेंगे तो इसका आंसर निकल आएगा। मतलब मैंने ये क्वेश्चन इसलिए पढ़े कि मैं ये देख रहा था कि क्या कोई ऐसा क्वेश्चन तो नहीं है कि एक क्वेश्चन नंबर एक वर्ड दे दिया और फिर कह दिया इसका अलग कोई एंटोनियम बताओ, ऐसा नहीं है। ये तीनों के तीनों क्वेश्चन इससे रिलेटेड हैं, ये ईजी हो जाएंगे। आप एक को, और कॉम्प्रिहेंशन किस तरह से करते हैं आपको पता ही होगा, 4-5 बार इस कॉम्प्रिहेंशन को पढ़िएगा, फिर उसके बाद जो आपको इंपॉर्टेंट लगे उसमें ऐसे करके मार्क कर लीजिएगा, जो वर्ड्स इंपॉर्टेंट लगे, और अगर हो सके तो पहले क्वेश्चन पढ़िएगा और उसी से रिलेटेड फिर उसको रिलेट करते हुए कॉम्प्रिहेंशन पढ़िएगा। तो ये 3 क्वेश्चन तो ये हो गए। अगला क्या कह रहा है, चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म। देखिए एक्टिव पैसिव का एक क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट फेनोनियम। अगर आपको ये ईजी लग रहा है तो आप कीजिए, अगर आपको ये ईजी नहीं लग रहा है तो आप इसे भी छोड़ सकते हैं, ठीक है, ठीक है, आप इसे भी छोड़ सकते हैं। देखिए इसमें क्या क्या पूछा है, एक तो उन्होंने पैसिव पूछ लिया, एक पूछा है फेनोनियम, एक पूछा है वन वर्ड अप्रोप्रिएट मीनिंग, मतलब इस नंबर से रिलेटेड मीनिंग पूछा है, और दूसरा पूछा है फ्रेज के बारे में पूछा है, ठीक है। देखिए क्या क्या पूछा है इन्होंने, एक पैसिव पूछा, 3 क्वेश्चन तो कॉम्प्रिहेंशन से पूछे, एक इन्होंने पैसिव वॉइस वगैरह पूछा, एक फेनोनियम पूछा, एक इसका मीनिंग पूछा, फ्लम्बर से रिलेटेड मीनिंग बताओ, और एक फ्रेज का क्वेश्चन पूछा। ये 4 क्वेश्चन है। अगर आपकी इंग्लिश ठीक है तो आप ये 4 क्वेश्चन कर लीजिएगा, अगर आपको इन इंग्लिश वाले क्वेश्चन में टफ रहता है आप इन 4 को छोड़ दीजिएगा, आप आगे बढ़िए। फिर आपके पास इसी तरह से एक हिंदी का क्वेश्चन आएगा, हिंदी का अपठित गद्यांश आएगा। इसमें कह रहा है कि 88 से 100 तक निम्नलिखित गद्यांश के आधार पर क्वेश्चन पूछेगी। देखिए कितना ईजी कर दिया। इस गद्यांश के आधार पर इन्होंने 12 क्वेश्चन पूछ दिए, ठीक है। 88 से 100 तक निम्नलिखित गद्यांश क्या, वहाँ इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में केवल 3 क्वेश्चन उस कॉम्प्रिहेंशन से पूछे थे, यहाँ 12 क्वेश्चन पूछ दिए हैं। अब आपको क्या करना है, इस कॉम्प्रिहेंशन को पहले क्वेश्चन पढ़ना है, फिर कॉम्प्रिहेंशन को 4-5 बार पढ़ना है, आप आराम से कर लेंगे। अब जैसे देखिए एक है सांस्कृतिक शब्द के प्रत्यय बताइए। सांस्कृतिक शब्द में प्रत्यय क्या होता है, प्रत्यय क्या होता है जो लास्ट में लगता है, तो एक लगता है, देखिए इजी हो गया। विरासत शब्द का श्रेणी का है, देखिए ये वाला क्वेश्चन शायद जिसका ये पेपर उसे ये वाला नहीं आता था उसने छोड़ दिया। विरासत शब्द शायद विरासत शब्द शायद देशज है, लेकिन चलिए कोई जो भी है इसको छोड़ दिया, फिर जो आता था वो किया है। देखो फिर कौन सा शब्द प्रगति का पर्यायवाची नहीं है, प्रगति माने उत्थान होता है, अभ्युदय होता है, विभूति होता है, शायद उन्नति नहीं होता होगा, जो भी है इन्होंने लिखा रखा है।
मैं इसके हिसाब से नहीं आ रहा। फिर देखिए मानव का पर्यायवाची बताइए, पर्यायवाची मतलब उसी के जैसा, है ना। अमर्त्य तो नहीं हो सकता, अज भी नहीं हो सकता, मर्त्य ये हो सकता है क्योंकि मानव भी मरता है और अमर्त्य भी माधव, माधव तो कृष्ण जी को कहते हैं, ठीक है। जैसे सभ्यता का शब्दार्थ बताइए, जीवन प्रणाली, ठीक हो गया। मानव सभ्यता के लिए जीवन प्रणाली, मानव के जीवन को प्रभावित करने में किसका महत्वपूर्ण हाथ है, प्रकृति का। अब आप ये देखिए मैंने कॉम्प्रिहेंशन अभी तक पढ़ा भी नहीं है आपके सामने और मैं ऐसे ही आंसर बता रहा हूँ। वैसे इसमें टिक भी लगे हुए हैं और वैसे भी हम ये कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन है, देखिए मैं बिना कॉम्प्रिहेंशन पढ़े आपको बता रहा हूँ, ठीक है। महत्वपूर्ण का विपरीत बताइए, तो महत्वपूर्ण का महत्वहीन, है ना। उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक, सभ्यता और संस्कृति लिखा है, आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको इजीली पता चल जाएगा, ठीक है। देखिए कितने वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन आए हैं कॉम्प्रिहेंशन से, यानी कि कॉम्प्रिहेंशन आपके लिए 12 क्वेश्चन यहाँ हिंदी के आ रहे हैं और करीब 7 क्वेश्चन वहाँ से उसके आ रहे हैं, 7 या 8 क्वेश्चन वहाँ आ रहे हैं इंग्लिश के। तो इंग्लिश के 8 और हिंदी के 12, टोटल नंबर हो गए क्वेश्चन के 20 और टोटल नंबर कितने आ रहे हैं 30। अगर आप ये 30 के 30 ले आए बहुत अच्छी बात है। आपकी इंग्लिश कमज़ोर है, आप ये छोड़ दीजिए, 12 ले आइए। आपकी हिंदी भी कमज़ोर है, फिर भी आप, अगर आपकी हिंदी बहुत कमज़ोर है फिर भी आप इस 12 में से 7-8 क्वेश्चन तो ठीक कर ही लेंगे, जितना आपको दिख ही रहा होगा कितने छोटे छोटे क्वेश्चन है, ठीक है। आप एक बार पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे देखिए ये क्वेश्चन कितना इजी दिख रहा है, मूल्यांकन का संधि विच्छेद कीजिए, मूल्य धनांकन, है ना। अब ये क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन से क्या पढ़ना है, तो वैसे ही सामने से इजी लग रहा है। जैसे संस्कृति क्या है, मानव जीवन का श्रेष्ठ और उन्नत बनाने के साधनों का नाम, ये भी मतलब सिंपल लग रहा है। यानी कि कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन भी इतने ज़्यादा टफ नहीं है हिंदी के। तो 8 क्वेश्चन इंग्लिश के और 12 क्वेश्चन हिंदी के। इन 12 में से मुझे लगता है कोई भी बच्चा होगा 6-7 क्वेश्चन यहाँ कर लेगा, जिसकी हिंदी बहुत ख़राब होगी वो, जिसकी हिंदी थोड़ी बहुत भी ठीक होगी। अगर यूके SSSC के लिए, आप जो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के लिए अगर आपने हिंदी पढ़ी होगी तो आपके लिए 12 क्वेश्चन तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। और 8 क्वेश्चन इंग्लिश के। कुछ बच्चों की इंग्लिश बहुत ख़राब होती है, अगर उन्हें नहीं समझ में आता है तो आप ये 8 छोड़ दीजिए, आप ये 12 कर लीजिए, ठीक हो गई बात। 12 करेंगे तो आपको कुछ नहीं तो 18 नंबर यहाँ मिल जाएंगे और बाकी ऊपर जो मैं भी क्वेश्चन दिखाने वाला हूँ 80, वो भी बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, वो कर लेंगे, ठीक है। यानी कि जो मैं कहना चाह रहा था वो ये था कि कॉम्प्रिहेंशन से ही आपके 30 नंबर आने हैं और जिसमें से आप इजीली 20 नंबर यहाँ से आप गेन कर सकते हैं, ठीक है। इजीली मतलब बहुत आराम से। अब आ जाते हैं हम लोग जिसकी आप लोग सबसे ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं, सीसेट की। सीसेट में भी मैथ रीजनिंग की, ठीक है। देखिए मैंने आपको बता रहा हूँ मैथ रीजनिंग कुछ नहीं है सीसेट की, ये यूपीएससी वाली मैथ रीजनिंग नहीं है, या यूपीएससी वाला क्वेश्चन नहीं आते हैं, यहाँ ईजी क्वेश्चन आते हैं आप लोग। लेकिन हाँ, इसका मतलब मैं ये भी नहीं है कि आप इसे बिल्कुल ना दें। अगर आपकी मैथ रीजनिंग या कुछ चीज़ें थोड़ी टफ लगती हैं, हम लोग यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, मेरा जो प्लान है, आप बस उसको ही देखते जाइएगा, ठीक है। अब हम ये देख लेते हैं 80 क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, ठीक है। मैं अभी आज आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवा रहा हूँ, मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, बेसिक आइडिया, जिससे आपको एक अंदाज़ा लग सके। जितना आप परेशान हो रहे हैं सीसेट के लिए, उतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी मैथ रीजनिंग बहुत ज़्यादा ख़राब है तो आप दिन में 1 घंटा या आधा घंटा मैथ और रीजनिंग के बेसिक क्वेश्चन करने में लगा सकते हैं। अगर आप लोगों को बहुत ज़्यादा लगेगा तो आप मेरे को कमेंट कीजिएगा, मैं आपको वो मैथ और रीजनिंग के सिंपल से टॉपिक करा दूंगा जो आते हैं होंगे सीसेट के लिए, ठीक है। सीसेट की क्लास अगर मैं लूँगा तो 6-7 दिन में तो सीसेट मैं वैसे ही ख़त्म कर दूंगा। तो आप जैसा भी हो आप बताइएगा, और PYQ तो हम करेंगे ही, उससे भी आपको काफ़ी अंदाज़ा लग जाएगा। अब देखते हैं ये जो 80 क्वेश्चन है वो कैसे हैं। जैसे एक क्वेश्चन है ये वाला, संख्या श्रृंखला, यानी कि वो नंबर सीरीज होती है ना, उससे रिलेटेड है कि 3 आया, 4 आया, 9 आया, 26 आया, तो ऐसे करके इसमें अगला क्या आएगा, ठीक है। इसके बाद जैसे एक ये क्वेश्चन है, ABC + CCA बराबर ACD है, तो A, B, C और D अगर अंक हो तो D बराबर 0 हो तो A का मान निकालिए, आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे एक क्वेश्चन अगला क्या है, आप एक भर्ती प्रबंधक के रूप में एक महंती नवयुवक मयंक, जिसको धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलने में समस्या है, का साक्षात्कार ले रहे हैं। यदि आपकी कंपनी में रिक्त पद हैं तो आप निम्नलिखित में से किसका चुनाव करेंगे। जिसकी इंग्लिश कमज़ोर है उसके लिए आप रखेंगे कि नहीं। मैं उसे हर कीमत पर काम पर रखूँगा, मैं उसे उत्पादन या वित्त की नौकरी पर रखूँगा, लेकिन विपणन की नौकरी के लिए नहीं, जिसके लिए अच्छे संवाद कौशल की आवश्यकता होती है। मैं उसे उसका संवाद कौशल सुधारने और पुनः वापस आने के लिए कहूँगा। मैं उसे काम पर नहीं रखूँगा। आप इसमें जो आपको ठीक लगे, मुझे थोड़ा B वाला ठीक लगा, आपको इस तरह से क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। और अगर आपको लगता है नहीं डाउट वाले क्वेश्चन नहीं करने, आपकी बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो आप डाउट वाले क्वेश्चन करिए ही मत। जैसे अगर ये टफ लग रहा था नहीं करा, ये वाला टफ लग रहा था नहीं किया, ये वाला ईजी लग रहा था कर लिया, ठीक है। आपको
केवल क्वेश्चन कितने करने हैं 35। अगर आप 12 क्वेश्चन जाके कॉम्प्रिहेंशन पे कर चुके हैं तो आपको इन 80 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन ही ढूंढने हैं जो आपको करने हैं, इसलिए ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसे अगला क्वेश्चन है, दी गई दो संख्याओं में से प्रत्येक छोटी संख्या का आधा घटाया गया, परिणामी संख्याओं में यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या की 3 गुनी हो तो संख्याओं का अनुपात। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, ठीक है। इसके अलावा देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, विद्यालय आने वाले अभ्यर्थियों की संख्या में बढ़ोतरी, देखिए कथन है फिर पूरा उदाहरणाएं हैं, ठीक है। ये देखिए कुछ दे रखा है, छोटा सा आंकड़ा टाइप का दे रखा है, दंड चित्र में दर्शाया गया दंडों के किराए का भाग बताइए। उसके बाद जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है 7 से विभाजित किया तो प्रत्येक शेषफल 3 प्राप्त होता है, तो 11 और 100 के बीच आने वाली इस प्रकार की संख्या है। ये भी देखिए ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। मैं अभी आपको सॉल्व नहीं करवा रहा हूँ, सॉल्व हम आगे करेंगे, मैं बस आपको एक आइडिया लगवा रहा हूँ। देखिए ये क्वेश्चन क्या है कि औसत औसत बता रखा है। इसके अलावा देखिए ये दंड आरेख से क्वेश्चन आया है कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, ठीक है। अंक में पुरुषों के प्रतिदर्श बताइए। जैसे ये वाला क्वेश्चन जो वो देख के बताते हैं कि ये एक लाइन थी फिर 2 हो गई, एक लाइन थी फिर 2 हो गई, फिर इधर आ गई, फिर इधर आ गई, तो फिर क्या आएगा, तो जैसे ये वाला क्वेश्चन ये वाला आएगा शायद। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 21वें अक्षर के बाएं 16वें अक्षर के बीच कौन सा अक्षर है, के आएगा, ठीक है। या फिर ये वाला कोई नंबर दे रखा है, उसमें कितने जोड़ हैं जिसमें जोड़ के 2 अक्षरों के बीच उतने ही अक्षर हैं कितने वर्णमाला के उसी क्रम में हो। जैसे ये नहीं ऐसे लिखते हैं कि इसमें फिर IMPERIFHABLE इम्प्रेहेशेबल जो भी है, तो इसको फिर इनमें लिख देंगे। आई का अंक 9 है, M का 13 है, P का 16 है, ऐसे करके सारे नंबर लिखेंगे, फिर ऐसे पढ़ते चले जाएंगे। तो ये एक क्वेश्चन है, मैं अभी इसको सॉल्व नहीं करा रहा हूँ, अभी बाद में करेंगे हम लोग सॉल्व, ठीक है। अब जैसे ये कह रहा है कि संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्रतीकों के साथ कूटित किया गया। अब जैसे ये किया गया है, अब इसमें कह रहा है कि यहाँ पे ये संख्या लिखी है और इनको योग बताना है। क्या देखो, इसका प्रतिशत इतना, मतलब अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, हैश बराबर क्या, ये एंड का मतलब है 6, तो 6% 6 ऐसे करके मतलब दे रखा है, ठीक है। मैं अभी सॉल्व नहीं करा रहा, मैं पढ़ नहीं रहा इस चक्कर में कैसे सॉल्व होगा। स्वतंत्रता दिवस बुधवार को मनाया गया था, तो 1989 को यह किस दिन मनाया जाएगा, ठीक है। यदि किसी निश्चित कूट भाषा में बेक को इतना लिखते हैं, फायर को इतना लिखते हैं, तो इसमें ऐसे लिख देते हैं जैसे बेक लिखा, ठीक है। उसके बाद आपने लिख दिया 5 7 9 और 6, ठीक है। ये 2 नंबर पे, ये 1 नंबर पे, ये 11 नंबर पे, ये 5 नंबर पे। अब इसके बाद देख लीजिए इसमें क्या नंबर बैठ रहा है, 2 में 3 जोड़ा है इसमें, और इसमें इन्होंने 6 जोड़ा है, इसमें 2 जोड़ा है, ऐसे या फिर जो भी हो, मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, जो भी है इसका आ जाएगा, ठीक है। ये है, इसमें कह रहा है कि छात्रों की कुल संख्या 3000 हो तो भाग ए तथा बी में मिलाकर छात्रों के, तो इसमें सारा 22% दे रखा है, तो इन सब का मिला के 3000 है, ये कर लेंगे। ये मतलब ईवी क्वेश्चन है। जैसे इसका ये देखिए नॉर्मल सा प्रतिशत का क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि ए और बी में मिलाकर छात्रों की संख्या बतानी है, तो ए में कितना प्रतिशत है 20 और बी में कितना है 12, तो ये हो गया 32, और टोटल कितने हैं 3000, तो 3000 का 32% निकालना है। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, 32 से कम 32 14 32 96 96, और ये 1 जीरो आ जाएगा, तो 960 आंसर हो जाएगा, ठीक है। 960 इसका आंसर हो जाएगा। देखिए कितना ईजी क्वेश्चन था, ठीक है। ये देखिए 960 आंसर हो जाएगा, ये भी ईजी था। या फिर देखिए 256 की कूट भाषा यू आर गुड है। अब जैसे इसमें करते हैं ना, यू आर गुड है, और 637 की कूट भाषा जो है वी आर बैड है। तो देखिए आर इसमें आया, आर इसमें आया, इसमें 6 3 7, इसमें 5 6 7, तो 6 बराबर शायद आर हो गया, ठीक है। उसके बाद 358 में गुड एंड बैड है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ 5 है कॉमन, यहाँ 5 है कॉमन, यहाँ पे गुड है, यहाँ गुड है, तो 5 बराबर गुड हो गया। इस तरह से जो ये क्वेश्चन होते हैं ना, ऐसे कर लेंगे। अब फिर एंड का बताना है, अब एंड यहाँ पर है, तो 3 और 5 ऐसे करके मतलब ये इजी हो जाते हैं क्वेश्चन, ये ज़्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसमें कह रहा है लुप्त संख्या बताइए। देखिए इसमें लुप्त संख्या बतानी है, आपका 16 4 3 22 5 1, इसमें कोई इन्होंने वो लगाया होगा 4 चौको 16 चौको 64। अभी मैं इसको नहीं सॉल्व कर रहा हूँ, मतलब ये है, अभी हम लोग इसको जब करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जैसे LOM NM के है, इसके बीच में हमें निकालना होगा। देखिए मैंने यहाँ ये इसने सॉल्व कर रखा है, बेक को इतने तरीके से लिखा है, फायर को ऐसे लिखा है, मतलब ये इजी क्वेश्चन है, आपके हो जाएंगे, ठीक है। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसमें लुप्त अक्षर बताना है कि BGL है, इसको जोड़ देना होगा या घटा देना होगा, ऐसे करके जोड़ दो या ऐसे करके जोड़ दो। 2 गोलों में जिनकी त्रिज्याएं 1:2 में आयतन, जिसको शायद इसको गोले वाला का जो क्वेश्चन है, गोले का सूत्र नहीं पता होगा, इसने छोड़ दिया,
ठीक है, या फिर 4 शब्दों में से 3 में से एक प्रकार के समान हैं, अलग बताना है। हिरन, घोड़ा, गीदड़ और जिराफ। जिराफ में क्या अंतर है, तो हिरन, घोड़ा, गीदड़ और जिराफ में क्या अंतर है, देख लीजिएगा क्या अंतर है। उसके बाद जैसे ये दे रखा है, अब बताइए 4 विपरीत फलक की संख्या बताइए, या फिर ये दे रखा है ए बी सी के लिए दिए गए प्रतिदर्श सर्वेक्षण की मान बताइए। ये जैसे मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप ये देखिए क्वेश्चनों का वो देखिए, ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। एक लड़का वर्षा में मौसम में स्कूल जाते हुए 1 कदम आगे बढ़ाता है तो उसे 2 कदम पीछे की ओर लेने पड़ते हैं। वह अपने स्कूल कैसे पहुँच सकता है? छाता लेकर, घर की ओर मुँह करते हुए चलने पर, साइकिल द्वारा, स्कूल की ओर मुँह करके चलने पर। अब इसका आंसर छाता लेकर बता रखा है। अब हो सकता है छाता लेकर, हो सकता है या स्कूल की ओर मुँह करके चलने पर, जो भी इसका आंसर हो सकता है। सिंपल सा क्वेश्चन था। अब इसे घटते हुए क्रम में लिखना है, ठीक है। आपको पता होगा कि जिसकी अंश व हर जिसका छोटा होता है वो ज़्यादा बड़ी होती है। अब इसको देखिए इन्होंने ये जैसे ये जो 1/2 है ये 0.5 हो जाएगी, ऐसे करके फिर बढ़ता हुआ क्रम में लिख दिया जाएगा। इसको मतलब सॉल्व कर लेंगे। अगर आपको वैसे समझ में नहीं आता तो 2 इसको ऐसे सॉल्व किया जाता है, जैसे 2 और 1 लगा दिया, दशमलव लगा के इधर 0 बना दिया, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, तो 0.5 आ गया इस वाले का मान 1/2 का, ठीक है। फिर 3/8 का मान कैसे आ गया, 8 इधर लिखा, 3 इधर लगाया, दशमलव लगाया, इधर लगा दिया 0, 8 दिया 24, बचा 6, फिर 0 लगाया, 8 सत्ते 56, तो ये 0.37 आ गया, ठीक है। ऐसे करके सॉल्व कर लीजिएगा, आराम से हो जाएगा। कह रहा है कि अब जैसे ये वाला क्वेश्चन बहुत आता है हर क्वेश्चन में, यदि प्लस भाग माइनस बराबर गुणा योग भाग अधिक, तो इसको सॉल्व करना है, ठीक है। ये भी आपको पूरे जैसे जो ये मान दे रखे हैं, जैसे इसके माने ये है तो जहाँ पे ये हो उसको ये लगा दो, जहाँ माइनस हो वहाँ पे इक्वल लगा दो, जहाँ मल्टीप्लाई का चिन्ह हो वहाँ पे प्लस का कर दो। पहले आपको इफ कर देना है, फिर इसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। अगर आपको ये टाइम टेकिंग लगे तो आप अगले क्वेश्चन पर चले जाइए। 7 लड़कों के एक समूह में राम श्याम से बड़ा है लेकिन मनोहर से छोटा है। अब जिसमें क्या है, राम जो है, जैसे राम है वो श्याम से बड़ा है, तो श्याम छोटा ही होगा ना राम से, ये श्याम हो गया। फिर एक लाइन बना दो, अब राम बड़ा है श्याम से, पर किससे छोटा है, मनोहर से छोटा है, तो मनोहर राम से बड़ा होगा, ऐसे करके लाइन खींच ली। जो सबसे बड़ा नहीं है, यानी मनोहर से भी बड़ा कोई और है। श्याम प्रेम से छोटा नहीं है, जो श्याम है वो प्रेम से छोटा नहीं है, यानी कि प्रेम श्याम से छोटा होगा। जो सबसे छोटा नहीं है, यानी प्रेम जो है सबसे छोटा नहीं है। मोहन विवेक सहित 4 लड़कों से छोटा है। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन जैसे मैं भी कर रहा हूँ ना, आगे इसको सॉल्व करते जाएंगे, ये हो जाएगा। या फिर देखिए जैसे ये है, इन्होंने कहा रिमोट को इन्होंने ROTEME लिखा है, ऐसे ही पिकनिक पे क्या कूट करेंगे, तो शायद इन्होंने REMOTE को इन्होंने क्या लिखा है, क्या लिख रहा हूँ मैं भी, REMOTE है, ठीक है। इन्होंने क्या लिखा है, ROTEME, ई तो ई रहा है, ठीक है, टी इधर आ गया, एम इधर आ गया, ओ इधर आ गया, RF है। इसको देख लीजिएगा क्या इन्होंने बनाया, उस हिसाब से आप अगला बना लीजिएगा। लुप्त संख्या बतानी है, लुप्त संख्या इसमें बतानी है 3 5 9, 5 3 8 और 4 12 नहीं हो पाएगा, 4 3 7, ऐसे करके इसको भी सॉल्व करेंगे कि मतलब इसका कुछ रिलेशन होगा ज़रूर। 6 पंचे 30 और ऐसे करके इसका कुछ रिलेशन होगा, वो आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। मतलब अभी हम लोग, अगर आपको ये वाले क्वेश्चन टफ लगते हैं तो हम लोग इसको एक बार मिलके सॉल्व करेंगे, ठीक है। मेरी भी कोई मैथ रीजनिंग बहुत अच्छी नहीं है, ठीक है ना, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन इतने टफ नहीं आते कि आप इसमें 50 नंबर ना ला पाएँ, इसलिए मैं आपसे ये कह रहा था कि इसको हम लोग मिलके सॉल्व कर लेंगे। जैसे एक है, किसी कक्षा में कुछ बेंचें हैं, 4 छात्र एक बेंच पर बैठते हैं, 3 बेंच खाली रह जाती हैं। यदि 3 छात्र प्रत्येक बेंच पर बैठे तो ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया जाएगा। मतलब देखिए ये मैं आपको बताया जा, जैसे ये वाला क्वेश्चन हो गया, मोहन और सोहन भौतिकी से अंग्रेजी का अध्ययन कर रहे हैं, हो गया। इसके बाद 36 सेंटीमीटर परिमाण की आयतें खींची जा सकती है तो भुजाएं धनात्मक हों, ये हो गया, ये हो गया। इसके अलावा जैसे ये देखिए, ठीक है, इसमें ये कोण वाला क्वेश्चन आ गया, टोटल इसका जो कोण होता है वो 360 होता है, ठीक है, ओके। इसके बाद देखिए 2 संख्याएं बी व सी तथा बी व सी किसी तीसरी संख्या ए से क्रमशः 15% और 32% कम है। बी और सी की संख्या, नॉर्मल से नंबर सिस्टम के क्वेश्चन है। ये वाले क्वेश्चन में घातें गुणे में घातें जुड़ जाती हैं, भाग में, है ना। इसके बाद आपका किसी घन का आयत भी है, आयतन, ठीक है, चित्र में छायांकित रेखा को निरूपित किया गया है, तो ये बता दीजिएगा, ठीक है। और
ठीक है। और इस तरह से देखिए क्वेश्चन है, सुमित के दादा का भाई, देखिए ये कितने, अब वहाँ पे चलो अगर आपको टफ लगे क्वेश्चन तो यहाँ आ जाइए। रोहित किसी कार्य को 1 घंटे में पूरा करता है, किसी कारणवश 1.5 घंटे बाद उसे कार्य करना बंद कर दिया, तो अधूरा हिस्सा कितना रह गया। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया जिसे इसको सॉल्व किया जाता है, इसका एलसीएम ले लिया जाएगा, इसको सॉल्व कर दिया जाएगा। लुप्त पदों प्राप्त कीजिए, ए के बाद आ रहा है जेड, फिर एक्स, फिर बी। तो जैसे देखिए इसमें क्या हो रहा है, ए के बाद 2 छोड़ के बी आ रहा है, फिर ये वाले छोड़ दो, फिर सी आ रहा है। जेड के बाद ऐसे करके इसको सॉल्व कर लेंगे। एक्स के बाद जैसे जेड के बाद वी आ रहा है, 2 का अंतर आ रहा है, फिर एक्स के बाद टी, इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा। मतलब इसको अगर आप करेंगे तो हो जाएगा। यदि क्यू का अर्थ है प्लस, जे का अर्थ है प्लस गुणा, तो इसको सॉल्व कर लिया जाएगा। ठीक है, इसमें आपको जैसे ये के लिखा है, के का अर्थ क्या है आप वो लिख लीजिए। जैसे के का अर्थ है भाग, तो ऐसे करके भाग बना लीजिएगा। फिर इसको BOD बॉड मास का जो रूल होता है, ब्रैकेट ऑफ और क्या कहते हैं डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड और सब्सट्रैक्शन, इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। यदि p कोई संख्या इस प्रकार है कि 0, इस तरह से इसको कर लेंगे। ठीक है, आज वरुण का जन्मदिन है, 1 वर्ष बाद वह अपनी 12 वर्ष पहले की आयु का दोगुना। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं आयु वाले, जिसमें समीकरण बनाना होता है, x मान के समीकरण बना देंगे, हो जाएगा। सुमित के दादा का भाई हेमंत के पिता का पिता है, सुमित हेमंत से कैसे बन, ये देखिए कितना ईजी क्वेश्चन है। सुमित का दादा, जो सुमित है उसका दादा यानी कि उसके पापा, फिर उनके पापा, ऐसे करके इसमें ट्री बनता है ना, फैमिली वृक्ष बनता है, वो बना लीजिएगा। ईवी क्वेश्चन है। फिर जैसे 60 छात्रों को अपना पसंदीदा खेल चुनने के लिए कहा गया, उन्होंने फुटबॉल में 15, तो इसको ऐसे करके जैसे बना देते हैं, ऐसे 15 किसी ने चुना, ऐसे करके आप बना लीजिएगा, इसको कर लीजिएगा। ठीक है, एक बक्से में 180 रुपये के 1 सिक्के रखे हैं, ये वाला क्वेश्चन। 50 पैसे के सिक्के, 25 पैसे के सिक्के, इसको 2:3:4 में है, इनको भी इनके रुपए की मूल्य से गुणा कर देते हैं। पहले इनकी समीकरण बनाई जाएगी। अब 50 पैसे 1 रुपये में 2 के बराबर होंगे, 1 रुपये अगर होगा तो, और ये 25 पैसे 4x से गुणा कर दिया, इसको इस तरह से सॉल्व कर दिया जाएगा। ये देखिए कैलेंडर का क्वेश्चन है, 1979 में क्रिसमस दिवस मंगलवार को बनाया गया था, तो किस वर्ष में पुनः उसी दिन बनाया जाएगा। अब आपको क्या करना होगा, इसके साथ इनके ऑड डेज निकालने होंगे। ठीक है ना, तो ये आराम से निकल आएगा। इसके बाद यदि एक भिन्न के अंश तथा हर दोनों में घटाया जाए तो मान 1/2 हो जाता है, तो ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा। ये वाला भी देखिए, इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, ये भी इजीली हो जाएगा। दीपक एक वस्तु 555 रुपये में बेचकर 11% का लाभ कमाता है। अब 555 में बेची है, 11% का लाभ कमाया है। यदि वह उस वस्तु को 455 में बेचे तो उसे कितना लाभ अथवा हानि होगी। 555 में बेचा है, ठीक है, इसका बहुत ईजी अप्रोच होती है। 555 इधर रख दिया, एक्स का 11% लाभ हुआ है ना, तो 111 यानी कि सॉरी 111/100। अब मैंने क्या किया, ये x मान लीजिए ये कीमत थी, ये जो कीमत थी इसमें उसने खरीदा था, उसमें उसे 11% का लाभ हुआ है, यानी कि x का 100% तो उसकी कीमत हो गई, 11% का लाभ हुआ है तो 111 हो गया। तो x का 111/100 बराबर कितना है, 555 है, क्योंकि 555 में उसने बेचा है, यानी कि जो कीमत है उससे 11% ज़्यादा 555 आता है। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो हमें x की मान आ जाएगी कि कितने में उसने वस्तु खरीदी थी। फिर हम लिखेंगे, फिर जो हमारा मान लो, जैसे मान लो इसका 500 आ गया, ठीक है। अब मान लो ये x का मान 500 आ गया, अब 500 का x% बराबर 455 हो जाएगा, तो हमें पता चल जाएगा कितने प्रतिशत की हानि या लाभ हुआ। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन है, यदि किताब को घड़ी को बस्ता, बस्ते को शब्द को, देखिए कितना इजी क्वेश्चन आया है। किताब को घड़ी कहा है, तो अब ये पूछ रहा है तो किताब उठाने में किसका उपयोग होता है, शब्दकोश का। क्यों, क्योंकि देखिए बस्ते को शब्दकोश कहा है और शब्दकोश को खिड़की कहा है। ठीक है, शब्दकोश को खिड़की कहा है और किताब को घड़ी को बस्ता। अब बस्ते को क्या कहा है, शब्दकोश, और किताब किससे उठाई जाती है, बस्ते से, तो बस्ते को इन्होंने शब्दकोश कहा है, यानी कि शब्दकोश। इजी क्वेश्चन हो गया। ये देखिए फिर से वही क्वेश्चन, बॉड मास वाला रूल। माइनस का तात्पर्य प्लस है, सॉरी भागा है, डिवाइड वाला है, प्लस का तात्पर्य जो है मल्टीप्लाई है, डिवाइड का तात्पर्य माइनस है, तो इसमें इनके मान रख देंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। एक साइकिल सवार, देखिए ये आ गया नॉर्मल सा क्वेश्चन, एकदम सस्ता सा। एक साइकिल सवार उत्तर की दिशा में 30 किलोमीटर चलता है, फिर पूर्व मुड़ जाता है, फिर वह अपने दाहिनी ओर मुड़ता है। इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, और 33 छात्रों की कक्षा में 20 छात्र क्रिकेट खेलते हैं, 25 फुटबॉल। इसमें भी आपको वो बना लेना होगा, क्या कहते हैं, बेन आरेख बना लेंगे, आराम से बन जाएगा। मोहन एक व्यक्ति की तरफ इशारा करते हुए कहता है, ये वाला देखिए फिर वही फैमिली ट्री वाला क्वेश्चन आ गया। ठीक है, 226 ये जो मान है बराबर 6, 870 3 बराबर 11, तो इसका मान निकालना है। इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ शायद इसका
जो भी होगा इसको सॉल्व कर लेंगे। सत्यता असत्यता गुण है, ये हो गया। विषम को छांटिए, चंद्रमा और ग्रह नहीं है, जैसे यही सीधा सीधा हो गया चंद्रमा। स्टेडियम में खिलाड़ी होते हैं, आकाश में तारे होते हैं, विश्वविद्यालय में विद्यार्थी होते हैं, चंद्रमा ग्रह नहीं उपग्रह है, ठीक है। विलुप्त संख्या निकालनी थी, इसको आप सॉल्व करते जाएंगे, निकल आएगी। कौन सा समूह संबंधित नहीं है, 122, 326, 224, 337, देखना पड़ेगा। एक्स का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए जिसकी संख्या इतनी है, 8 से विभाज्य। अब 8 से विभाज्यता का रूल निकालना है। आपको पता है कि लास्ट के 2 संख्या अगर 8 से विभाजित होती हैं तो वो 8 से विभाजित हो जाती है। तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, 3 आएगा तो नहीं होगी 8 से विभाजित, 4 आएगा तो 8 से विभाजित नहीं होगी, 5 आएगा। देख कैसे मैं बोल रहा हूँ, ये जो x4 है ना, इसमें जैसे 3 और 4, चौथे 8 से पूरी तरह विभाजित नहीं है तो ये विभाजित नहीं होगी। 4 रखेंगे तो 44 हो जाएगा, 44 भी विभाजित नहीं है। 54 भी विभाजित नहीं है 8 से। 2 रखेंगे तो 8 से हो जाएगी, 8 3 24, यानी कि ये पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। ये विभाज्यता का रूल होता है, ठीक है। a बराबर 81 इंटू 117 इंटू 63 इंटू 3 की घात b से विभाज्य है, तो b का मान ज्ञात करना है। अब हमें यह बताना है 3 की, ये भी विभाज्यता वाला क्वेश्चन है, ये हो जाता है, ईजी है, मैं आपको बता दूंगा, इसके फॉर्मूला बता दूंगा। निश्चित कूट भाषा में GRAFP ग्राफ को ये कहा जाता है, और तो क्रेन को क्या कहा जाएगा, ग्राफ को लिख लीजिएगा। और जैसे इसमें भी क्या ईजी है, GRAFP, G हो गया 7, R हो गया 18, और A हो गया 1, F हो गया 17, R नहीं 19, और T हो गया 20। उसके बाद यहाँ पे वो लिख लीजिएगा, फिर उनमें वो निकालिएगा। इसको करने का क्या तरीका है, आपको ABCD के नंबर आने चाहिए, ठीक है। देखिए ये एक मैंने कोई सॉल्यूशन वीडियो नहीं बनवाया है सीसेट का, मैंने केवल आपको एक सीसेट की एक बेसिक आइडिया देने के लिए क्वेश्चन बनाया था, ये वीडियो बनाया था। आप लोगों को, मेरे को लगता है कि एक बेसिक आइडिया लग रहा होगा कि किस तरह के क्वेश्चन सीसेट में आते हैं, ठीक है। अब आप कहेंगे तो हम इसको धीरे धीरे इस पेपर को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। और इस पेपर को सॉल्व करने के साथ ही हम लोग क्या कहते हैं, इसके आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग जो क्वेश्चन आप लोगों को टफ लगेंगे, जो क्वेश्चन मुझे भी थोड़े टफ लगेंगे, हम उनको एक तरह से मैथ का बेसिक फार्मूला पढ़ के उन क्वेश्चनों को कर लेंगे। देखिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को इस पर ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। 50 नंबर आपको लाने हैं, 100 क्वेश्चन है, 35 क्वेश्चन सही करने हैं, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन से आप कुछ नहीं तो 20 में से 10 से 12 क्वेश्चन कर सकते हैं, 10 से 12 क्वेश्चन यहाँ कर सकते हैं। बाकी आप 20-25 क्वेश्चन इनमें से इजी वाले कर सकते हैं रीजनिंग के। तो हम एक काम करते हैं, आप बताइएगा आपको क्या करना है। टारगेट करते हैं रीजनिंग को। जैसे अभी हमने देखा तो रीजनिंग के क्वेश्चन भी खूब सारे थे, ब्लड रिलेशन के थे, दिशा वाले थे, और वो जो कूट वाले थे ना, ABC को ये कहते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन थे। और इसके अलावा लुप्त संख्या वाले थे। जो ऐसे छोटे छोटे नॉर्मल क्वेश्चन है ना, हम उन्हें टारगेट करते हैं। सबसे पहले हम वो कर लेते हैं, उसके बाद थोड़े बहुत मैथ के, जैसे वो परसेंटेज वाले क्वेश्चन थे जो इजी आते हैं, ऐसे क्वेश्चन भी कर लेंगे तो आराम से हमारे 35-40 क्वेश्चन हम करने में सफल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये मेरी तरफ से सीसेट के लिए था। अब आप मुझे बताइएगा कि इसमें कुछ कमी रह गई हो वीडियो में, ठीक है। और ये देखिए, मैं भी आपकी तरह एक एस्पिरेंट ही हूँ, तो कुछ अगर थोड़ी बहुत मुझसे कमी रह गई हो तो उसके लिए मैं अभी से सॉरी बोलूँगा। आप लोग मुझे बताइएगा कि क्या आप लोगों को एग्जैक्टली चाहिए, आप लोग वीडियो में कमेंट कीजिए और मैं उससे रिलेटेड आपको वीडियो बना के दूंगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हम लोग अब यहीं रहने वाले हैं और आराम से पूरा कोर्स और सिलेबस ख़त्म करेंगे, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बोलते बोलते मैं थक गया हूँ, आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट तो करते ही हैं आप लोग, करिएगा, और साथ में अगर हो सके तो अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा और थोड़ा सा मोटिवेट कीजिएगा। थैंक यू। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो आपका बहुत बहुत थैंक यू।